Hello everyone. Hope you all are very well. Today we will start fourth chapter in geography agriculture. Before studying the chapter we need to know that what major topics you are going to study in the chapter. In this lecture I will teach you the outline of the chapter. Means इस chapter में आप क्या पढ़ने वाले हो ये आपको जानना जरूरी है. It is very interesting and simple chapter. तो ये इस chapter की outline है यानी ये मेजर टॉपिक्स हम इस chapter में पढ़ेंगे. पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. इसमें हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में इंक्लूड है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. सेकेंड टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. मीन्स एग्रीकल्चर केवल एग्रीकल्चर में ओनली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप शामिल नहीं करते हैं. एग्रीकल्चर में कई सारी एक्टिविटी शामिल हैं लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एंड मेनी मोर. सो इनकी क्या डेफिनेशन है, मीन्स कौन सी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वो क्या है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. वी विल स्टडी दिस इन दिस टॉपिक. और थर्ड टॉपिक विल बी की फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. मीन्स हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बाकी देशों से डिफरेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हमारा एक एक मुख्य काम है. इट मीन्स दैट चीफ ऑक्यूपेशन है. और हमारे इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज. तो इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वी विल स्टडी दिस इन दिस टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम ये देखेंगे कि फार्मिंग के क्या टाइप्स हैं और इंडिया में कौन कौन से मेजर क्रॉपिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग फॉलो किए जाते हैं. इट मीन्स दैट व्हाट फार्मिंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड बाय आवर इंडियन फार्मर इन इंडिया. As you know that the climate and topography of India is varies at many places. यानी इंडिया की क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो हर एरिया की अलग अलग है. यानी हर एरिया की क्लाइमेट अलग है, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर और वहाँ की टोपोग्राफी अलग है. तो उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ के किसान उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जहाँ पे वो ज्यादातर यूज होती है. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन फार्मर कौन कौन से फार्मिंग टेक्नोलॉजी या फार्मिंग मेथोलॉजी यूज करता है. नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी. यानी जीडीपी में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन एग्रीकल्चर की नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या इफेक्ट है, उसका रेशियो कम क्यों होता जा रहा है, इसका क्या रीजन है, वो सारा हम पढ़ेंगे. इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी. और गवर्नमेंट किसानों को एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट करने के लिए क्या कर रही है, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एंड नेशनल इनकम. Our next topic will be cropping pattern followed in India. It means that you know that Indian agriculture is based on monsoon. यानी इंडियन एग्रीकल्चर हमारी सीजनल एक्टिविटी है और हर सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की क्रॉप उगाई जाती है. तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी रबी, खरीफ एंड जायद, इस पैटर्न के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप. टाइप्स ऑफ क्रॉप का मतलब कितनी तरह की क्रॉप्स होती है, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्रॉप कितनी तरह की होती है और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है. मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस, मिलेट, मेज, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन, जूट, रबर, कॉफी, टी, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी इनको ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए और किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो हो सकती है और इन क्रॉप का क्या यूज है और उन क्रॉप में हम किस पोजीशन पर हैं. सो ये सारा हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन द टॉपिक. ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. मींस इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एग्रीकल्चर में व्हाट चेंजेस, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है. ये जो टॉपिक है 2 वर्ड से बना है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल. टेक्नोलॉजिकल में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए हैं लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप. और इंस्टीट्यूशंस का मतलब कुछ बैंकों की स्थापना की गई है, कई सारे इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, ग्रामीण बैंक और कई सारी स्कीम जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, PAIS. ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड ये टॉपिक इस तरह से हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं और एग्रीकल्चर किस तरह से प्रमोट हुई है. नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट भूदान एंड ग्रामदान.
Bhudan and Gramdan program was started by Vinoba Bhave. This is the program related to land donation. इसके बाद वाले टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन इज ए मूवमेंट, इज ए प्रोसेस of exchanging goods, people, ideas, technology, belief, culture from one nation to another. और simply अगर मैं कहूँ तो when all countries come together to form business or there is no foundation, there is free flow of trade. This is known as globalization. So globalization का इफेक्ट हर जगह पड़ता है, कल्चर पे पड़ता है, हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ता है, हमारे जिंदगी जीने के तरीके पे पड़ता है, हमारे इनकम लेवल पर पड़ता है, इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट एग्रीकल्चर पर किस वे में पड़ता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करने से लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लैंड डिग्रेड हो गई है। तो उसको बचाने के लिए किसान किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करे कि लैंड की फर्टिलिटी को लंबे टाइम तक मेंटेन किया जा सके। व्हाट टेक्नोलॉजी शुड अडॉप्ट बाय फार्मर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ चैप्टर। इट मीन्स दैट दिस मेजर टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बहुत जानना जरूरी होता है कि हम ये पढ़ने क्या वाले हैं, यानी ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको आउटलाइन बताया है कि दिस इज द मेजर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। अब हम बात करते हैं इस साल ही नहीं, पिछले साल से एक टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो प्लीज लिसन केयरफुली। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है। इट मीन्स दैट ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपकी बुक्स में ये टॉपिक मेंशन है तो प्लीज क्रॉस इट बाय पेंसिल। मीन्स फूड सिक्योरिटी टॉपिक इज रिमूव्ड फ्रॉम द चैप्टर, so you are not supposed to study the food security topic. So I cross that food security topic you are not going to study in the chapter. रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है। दिस रिलेटेड टू 9th क्लास ऑल्सो। सो 10th क्लास में बच्चे वापिस इससे ना पढ़े, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मैप टॉपिक कौन सा आपको पढ़ने, मींस विच मैप टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर। केवल 2 मैप टॉपिक के, ओनली 2 मैप टॉपिक्स आर सिंपल एंड वेरी इजी। पहला मैप टॉपिक आप तैयार करोगे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, और सेकंड आप तैयार करोगे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। डोंट यू वरी, मैं आपको पूरा प्रिपेयर करा दूंगा, इसमें आपको कोई मतलब हेडेक नहीं लेनी है। बहुत ही इजी टॉपिक है और जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मैप टॉपिक है इस चैप्टर के। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ चैप्टर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज मैसेज मी। एनी काइंड ऑफ सजेशन और एडवाइस प्लीज मैसेज मी। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर। एंजॉय द स्टडी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल चैप्टर। थैंक यू।